फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना जिले महबूबनगर के CCS सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। जराये के मुताबिक कल देर रात गए ये हमला किया गया। मालूम हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मोहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसमें के पोशीदा हिस्सों पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को इब्तिदा में मुकामी और वहां से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कातिलाना हमले की वजूहात के पस पर्दा नाजायज ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, ताहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। मजीद तहकीकात जारी हैं। एक ऐसे वक्त जबकि रियासत में इंतखाबी माहौल गर्म है, हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। मेयर सीब पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी समेत पार्टी के बास कायदीन के घरों पर IT हुक्काम ने छापे मारे। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी के क़यामगाह पर आज सुबह 5 बजे से IT हुक्काम तनखी कर रहे हैं। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेने वाले KLR के घर पर भी IT हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मा रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। इसी तरह बास कांग्रेस के कायदीन के घरों पर IT हुक्काम की जानिब से धावों की इत्तलात हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि जहां कहीं भी कांग्रेस इंतखाबात में हिस्सा लेती है, वहां जादुई अंदाज में मजलिस के उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं ताकि बीजेपी की कामयाबी की राह हमवार की जाए। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दूसरे दिन कलवा कुर्ती, जेडसेल्ला और शादनगर में बस यात्रा और पद यात्रा के जरिए आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। राहुल गांधी ने कई मुकामात पर गरीब खानदानों से उनके मकानात पहुंचकर हालात दरियाफ्त किए और कांग्रेस बरसर इख्तिदार आते ही 6 जमानतों पर अमलावरी का वादा किया। आम जलसों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस पार्टी 24 घंटे बीजेपी की मदद कर रही है। ऐसे हल्केजात जहां उनका कोई लेना देना नहीं, वहां अचानक जादुई अंदाज में उम्मीदवार मैदान में आते हैं। मजलिस के उम्मीदवारों को बीजेपी फंड्स फराहम करती है। उन्होंने कहा कि BRS, बीजेपी और मजलिस तीनों एक ही ताकत हैं, जिनका मकसद कांग्रेस को इख्तिदार से रोकना है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात दिलचस्प मोड़ इख्तियार करते जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातें आइंदा असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात को नजर में रखते हुए खवातीन की तादाद में इजाफे की मनसूबाबंदी कर रही हैं और तेलंगाना कानून साज असेंबली में खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफे के इम्कानात भी जाहिर किए जाने लगे हैं। खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बाद सियासत में खवातीन की अहमियत में इजाफा होने लगा है। खवातीन की अहमियत में होने वाले इस इजाफे को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के असेंबली चार मीनार से खातून उम्मीदवार को मैदान में उतारने के सिलसिले में गौर करने लगी हैं और कहा जा रहा है कि मजलिसी क़यादत की जानिब से 2029 पार्लिमानी इंतखाबात में हल्के लोकसभा हैदराबाद की नशीस्त को खवातीन के लिए महफूज किए जाने के खदशात के तहत इस बात पर गौर किया जा रहा है कि मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात में खातून रुकन असेंबली के इंतखाब को यकीनी बनाया जाए और आइंदा अगर हल्के लोकसभा हैदराबाद को खवातीन के लिए महफूज किया जाता है तो ऐसी सूरत में हैदराबाद पार्लिमानी नशीस्त से मजलिस की खातून उम्मीदवार को मैदान में उतारने की गुंजाइश बाकी रहे। ज़राए के मुताबिक मजलिसी क़यादत बिलखुसूस ओवैसी बिरादरान मजलिस की खातून उम्मीदवार के सिलसिले में काफी गौर खौस के बाद नतीजे पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही उम्मीदवार के ऐलान के सिलसिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बताया जाता है कि हल्के असेंबली चार मीनार से खातून उम्मीदवार को मैदान में उतारने की हिकमत अमली के सिलसिले में तैयार किए जाने वाले मंसूबों के दौरान मजलिसी कायदीन ने जमात के लिए काम करने के अलावा अवाम के दरमियान पहुंच कर खिदमात अंजाम देने वाली खातून का जायजा लेने के बाद एक उम्मीदवार को खतयत दे दी है और इस उम्मीदवार की इंतखाबी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बाद जिन हल्के जात पार्लिमान को महफूज किया जाएगा उनमें हल्के लोकसभा हैदराबाद भी शामिल होने के इम्कानात हैं।
اسمبلی انتخابات میں اقلیتوں کی تائید کے حصول کے سلسلے میں BRS کے اقلیتی قائدین بالخصوص سرکاری عہدوں پر فائز شخصیتوں نے قیادت کو مایوس کیا ہے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اقلیتی اداروں کے صدور نشین کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے کارناموں کو عوام تک پہنچانے میں ناکامی کی شکایت کی۔ BRS کی اعلیٰ قیادت نے ریاست بھر میں مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے اور گزشتہ دنوں حیدرآباد میں اقلیتوں کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، لیکن BRS قائدین کو چیف منسٹر KCR کی عدم شرکت سے مایوسی ہوئی۔ اقلیتی قائدین کا کہنا تھا کہ دیگر طبقات کی تائید کے سلسلے میں چیف منسٹر شخصی دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں وہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھی تیار نہیں۔ KTR نے اقلیتوں کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ مختلف اضلاع میں BRS قائدین کو متحرک کرنے کے لیے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اضلاع سے سینئر مسلم قائدین کو حیدرآباد مدعو کیا تاکہ KTR سے ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔ KTR سے ملاقات کا وقت طے نہیں ہو سکا، لہٰذا اقلیتی قائدین کو مایوسی سے روکنے کے لیے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے وزیر داخلہ کی سرکاری رہائش گاہ پر اقلیتی قائدین سے ملاقات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہریش راؤ نے اقلیتی اداروں کے صدور نشین پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کی اسکیمات اور کارناموں کو عوام تک پہنچانے کے بجائے صرف اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے صدور نشین سے سوال کیا کہ کیا وہ ایک مرتبہ بھی مشترکہ طور پر حکومت کی تائید میں پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی صدور نشین میں خود اتحاد نہیں ہے اور وہ اپنے عہدوں کے فوائد سے استفادہ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ پارٹی میں اور بھی سینئر قائدین کی موجودگی کے باوجود آپ لوگوں کو صدور نشین مقرر کیا گیا ہے، لیکن پارٹی کے لیے آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس کے الزامات کا جواب دینے کے لیے اقلیتی قائدین کی جانب سے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی گئی۔ ہریش راؤ کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے لیے حکومت کے کئی کارنامے ہیں، لیکن عوام کو قائل کرانے میں اقلیتی قائدین ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اقلیتی قائدین کو ہدایت دی کہ مختلف ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے اضلاع کا دورہ کریں اور مسلمانوں میں حکومت کے کارناموں کو بیان کریں۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر توجہ دی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ اضلاع سے تعلق رکھنے والے بعض قائدین نے 12% مسلم تحفظات کے وعدے سے متعلق سوال کیا، جس پر شہر کے قائدین نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ الغرض ہریش راؤ پارٹی کے اقلیتی قائدین اور خاص طور پر سرکاری عہدوں پر فائز افراد کے رول سے مطمئن دکھائی نہیں دیے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ BRS کے قومی سربراہ و چیف منسٹر KCR نے عوام پر زور دیا ہے کہ انہیں امن و امان، خوشحالی اور ترقی چاہیے تو BRS کو ووٹ دیں، غنڈہ گردی اور بدعنوانی چاہیے تو کانگریس کو ووٹ دیں، اور ساتھ ہی فرقہ پرستی اور دھوکہ دہی چاہیے تو BJP کو ووٹ دیں۔ BRS کے ستو پلی ایلندو میں منعقدہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ریاست میں ووٹ مانگنے کا اخلاقی حق بھی نہیں ہے۔ لمبے عرصے تک ریاست پر حکمرانی کرنے کے باوجود کانگریس نے ریاست کو ترقی دینے اور عوام کی فلاح و بہبود میں پوری طرح ناکام ہو گئی۔ کانگریس 6 گارنٹی کا اعلان کرتے ہوئے کرناٹک کی طرح عمل کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں، جبکہ کرناٹک کے کسان کانگریس پر بھروسہ کرتے ہوئے دھوکہ دہی کا شکار ہو گئے۔ کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر نے بے شرمی کی حد کر دی ہے۔ کرناٹک میں 5 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہیں۔ بس کا انتظام کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کرناٹک پہنچ کر دیکھنے کا پیشکش کر رہے ہیں، جو مضحکہ خیز ہے۔ تلنگانہ میں 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہیں۔ کرناٹک کو تلنگانہ کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی دھرانی پورٹل کو خلیج بنگال میں پھینک دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کانگریس کو خلیج بنگال میں پھینک دے۔ چیف منسٹر KCR نے کہا کہ یہ انتخابات شخصیات کے درمیان نہیں بلکہ پارٹیوں کے درمیان ہے۔
कांग्रेस के 55 साल दौरे हुकूमत और बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत का अवाम तकाबुल करे, फिर वोट दें। कांग्रेस पार्टी पैसा गुंडागर्दी के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के घमंड को चूर चूर करना अवाम की जिम्मेदारी है। बीआरएस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर के जरिए 10 वादे किए हैं, मगर 100 से ज्यादा ऐसे काम हैं जिसका मंशूर के जरिए कोई वादा नहीं हुआ। सिवाय तेलंगाना के दलित बंधु पर कहीं भी अमलावरी नहीं है। तेलंगाना बरखी रोशनियों से मुनव्वर है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में तारीकी है। ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरखी दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी मुखालिफ दलित तबका है। कांग्रेस के कायदीन ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए दलित बंधु के अलावा दीगर स्कीमात को रोक देने की अपील की है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस पुलिस ने 2 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने सरमायाकारी के नाम पर अवाम को धोखा दिया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम गुजरराव भोपाल ने बताया है कि 48 साल जी राम बाबू और 42 साल पी कृष्णम राजू, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, ने इब्तिदा में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से कारोबार शुरू किया और मुनाफा हासिल किया। इस कारोबार में सरमायाकारी के नाम पर मज़कूरा धोखेबाजों ने अवाम से 530 करोड़ की रकम हासिल की और उन्हें हर माह 6% मुनाफे की रकम देने का वादा किया। तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद ने इस कारोबार में सरमायाकारी की। अगस्त 2023 में सरमायाकारों ने मज़कूरा धोखेबाजों को उनकी असल रकम लौटाने का इसरार किया, जिसके नतीजे में वो माधापुर की रिहाइश से अचानक फरार हो गए। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2.5 किलो तलाई जेवरात और 4 लाख नकद रकम बरामद कर ली गई हैं। रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र दोनों शहरों में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और ताज़ा तरीन कार्रवाई में चार मीनार पुलिस ने टास्क फोर्स पुलिस की मदद से 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और उनके कब्जे से 24,50,000 रकम बरामद कर ली गई। बताया जाता है कि 66 साल मोहम्मद ज़हीरुद्दीन कासमी, जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाते हैं, और दीगर 2 अफराद 44 साल मोहम्मद आजम साकिन जहानुमा फलकनुमा और 38 साल मोहम्मद फ़हीम ऑटो ड्राइवर हाईकोर्ट के सामने से गुजर रहे थे कि पुलिस की टीम ने उनके ऑटो की तलाशी लेने पर 24,50,000 की नकद रकम बरामद कर ली है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुकाबले करने से असेंबली हल्के कामारेड्डी में अराजियात की कीमतों में 20 से 30 गुना इजाफा हो जाएगा। मुल्क के मिसाली हल्के में तब्दील हो जाएगी। असेंबली हल्के कामारेड्डी के बिखनूर मंडल हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि चंद किसानों ने उनसे मुलाकात करते हुए मास्टर प्लान की मुखालिफत की है, जिसको वो कबूल कर चुके हैं और वादा कर रहे हैं मास्टर प्लान पर कोई अमलावरी नहीं होगी। किसान और अवाम अपनी अराजियात को फरोख्त ना करें बल्कि महफूज रखें। चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुकाबला करने के बाद अराजियात की कीमतों में 20 से 30 गुना इजाफा हो जाएगा। कांग्रेस के कायदीन चीफ मिनिस्टर के कामारेड्डी से मुकाबले की वजह दरियाफ्त कर रहे हैं। गंपा गोवर्धन रेड्डी की अपील पर केसीआर ने कामारेड्डी से भी मुकाबला करने का फैसला किया है। केटीआर ने तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन को दिल्ली के और बीजेपी कायदीन को गुजरात के गुलाम करार देते हुए कहा कि दोनों कौमी जमातें इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए अवाम को धोखा देने के साथ पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। वो अवाम से अपील करते हैं कि पैसा कांग्रेस और बीजेपी से हासिल करें मगर वोट बीआरएस को दें। तरक्की और फलाह बहबूद के मामले में तेलंगाना मुल्क की सरे फहरिस्त रियासत है, मगर कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को तेलंगाना की तरक्की और अवाम की खुशहाली नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल 55 साल तक कांग्रेस ने रियासत पर हुक्मरानी की, मगर रियासत को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम हो गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।